अच्छा राणा साहब, कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, हुकूमती इमदाद और उसके साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई फ़ाल मार्केटिंग का शोबा है? जी हाँ, थोड़ा बहुत जो हम काम कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि इस वक्त जो पीटीसीएल की जो मार्केटिंग आई है वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ही लाई है। और उसमें मैं समझता हूँ कि वो, मैं बार बार ये कह चुका हूँ और इससे पहले भी आपने यही सुना होगा बातें कि ये पैसों का बुरहान पीआईए के बाद बिल्कुल जारी और सारी रहा है। जब तक पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकिल सोर्स नहीं होगा ये हालातों वाक़यात रहेंगे और हम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात को समझाने में कामयाब हो जाएंगे, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कुछ दिनों में, कि ये बात जो है ये समझने की है कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास एक पूरा साल का बजट होगा तो उससे ये बजट तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा राणा साहब, आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि हम पैसे नहीं देना चाहते। क्या ये हुआ है कि कुछ फेडरेशन, कुछ ओलंपियंस का इज्तिमा हुआ है, कोई बैठक हुई है और उसमें कुछ वादे वईद हुए हैं कि हम इकट्ठे रहेंगे गुज़िश्ता दिनों में? देखिए हाफिज साहब, आप माशाल्लाह पुराने खिलाड़ी हैं इस चीज के, ये वादे किनारे होते रहे, ये चलता रहना है काम। किसी ने कहना हम ये कर देंगे काम, किसी ने कहना वो कर देंगे। भाई जब तक हम हैं, बुगटी साहब के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है? कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई जेरे गौर है बात, ना कोई ऐसी बात हुई है किसी जगह पे। आप पहले बंदे हैं जो बता रहे हैं, आखिरी भी होऊंगा मेरा ख्याल है। अच्छा राणा साहब, आप कह रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी कोई पैसे नहीं दे रहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। बात सिर्फ बार बार ये आती है कि ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए फंड्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं दिए जाते। कितनी ऑथेंटिसिटी है इस बात की? बिल्कुल आपने गलत बात की है और ये आइंदा भी आप गलत बात करेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इसको 13 से 15 करोड़ रुपया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया है। अभी भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया। कहां चला गया वो? आप मेरे से डिटेल फिर ले लीजिएगा, या तो मुझे अपने पास बैठा के ले लीजिएगा ना, तो फिर मैं डिटेल साथ ले आऊंगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। नहीं, आप बिल्कुल आए, आप यू मोस्ट वेलकम, आप हमारे स्टूडियोज आइए। आप मुझे वहां बताती, मैं साथ पेपर भी लेके आता ताकि मैं आपको पेपर भी दिखा सकता और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ट्रस्ट भी दिखाता। क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इस फेडरेशन पे पूरा ट्रस्ट है, आईपीसी मिनिस्ट्री का पूरा ट्रस्ट है, हुकूमत पाकिस्तान का पूरा ट्रस्ट है, FIH का पूरा ट्रस्ट है, AHF का पूरा ट्रस्ट है। अब अगर आपकी नजर में नहीं ट्रस्ट है तो मैं क्या करूं, मुझे वो बता दें। मैं फिर तो होने चाहिए ना फंड्स राणा साहब। फिर जब आप कह रहे हैं कि फंड्स नहीं मिल रहे तो फिर तो किसी वजह से नहीं मिल रहे। और अजीब सी बात ये राणा साहब के सारे प्रेसिडेंट साहब के सारे डीएस क्लियर हैं, A to Z पूरा एक लेटर है जिसमें उनके डीएस क्लियर दिख रहे हैं जब से वो आए हैं तब से। इन लड़कों के डीएस नहीं क्लियर हो रहे मगर प्रेसिडेंट साहब के हो रहे, ऐसे कैसे पैसे आ रहे हैं? ऐसी कोई गलत बात है बिल्कुल, ये बात ऐसी नहीं है। देखिए हकायक से हट के बात ना करें, जो हकायक होंगे आपके मैं तस्लीम करूंगा, जो हमने गलती की होगी हम गलती भी मान लेंगे। अल्लाह ने हमें इतना जरूर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात हो रही है। कोई प्रेसिडेंट के ड्यूज क्लियर नहीं है, कोई सेक्रेटरी जनरल के ड्यूज क्लियर नहीं है। ये ऐसी बातें करके मैं चैंपियन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जो हकायक है वो कुछ और है। हम खिलाड़ियों से ऊपर नहीं है, खिलाड़ी हमसे ऊपर है, ये हमें बहुत क्लियर पता है। जब खिलाड़ियों के क्लियर हो जाएंगे तो फिर फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी का भी देख लेंगे। अच्छा राणा साहब, इंतज़ामी तौर पर आप वाक़तन समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जिस पेशा वाराना अंदाज में काम करना चाहिए वो करती है? उससे भी ज़्यादा बढ़ के कर रही है। मैंने पहले कहा हाफिज साहब कि नामसाद हालात है, आपके पास कुछ नहीं है जहाँ से पैसे आए, कुछ नहीं है। हमेशा अदारे चलते हैं बजटिंग के साथ, फिर उसकी मैनेजमेंट चेक होती है। ये माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात क्यों लगते हैं, ये क्यों लगते रहने में 20 साल आप सुन रहे हैं? हाँ। तो मैं कहना नहीं चाहता कि क्या प्रूव कर दिया किसी ने, वो भी तो सबूत ले आएगा ये मैंने प्रूव कर दिया। फिर खत्म क्यों नहीं होते राणा साहब, फिर खत्म क्यों नहीं होते? आपकी नजर से होगी, हमारी नजर से तो नहीं है। नहीं, वो हमारी नजर से तो पाकिस्तान की हॉकी को इस वक्त दुनिया में ऊपर होना चाहिए ना। हम तो उस वक्त से देख रहे हैं जब 5वें पे थे, फिर जब आप लोग आए हैं गिरते गिरते। राणा साहब फिर अब सुन लेना, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में सारे के सारे, ये रेहान भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जब इन्होंने इज्तिमाई रिटायरमेंट का ऐलान किया था, और पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स में किसके दौर में निकली थी, वर्ल्ड कप में किसके दौर से बाहर निकली थी? आप पता करके मुझे बता दीजिएगा। नहीं, आपको पता है, आपके सामने निकली थी। नहीं, मुझे मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं निकली, आप बता दीजिएगा। यही आंख का फर्क है राणा साहब, यही आंख का फर्क है कि आपके और जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में हैं उनके देखने का। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं सियासत के लिए ये इस प्रोग्राम में बैठा हूँ
या मैं फेडरेशन के मामला बताने के लिए बैठा हूँ, या मैं मैसेजिंग बताने के लिए। राणा साहब ये कौम को हकायक बताने के लिए है, ये कौम को हकायक बताने के लिए है। हकायक पता है, हॉकी वालों को सबको अच्छे हकायक पता है, लेकिन जिनको नहीं पता। ये कर्नल साहब फिर हॉकी से नहीं है, कर्नल साहब हॉकी से नहीं है, आपका कहने का मतलब ये है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मुजाहिद मेरी सबमिशन सुन लें। रशीदुल हसन साहब भी हॉकी से नहीं है। राणा साहब रशीदुल हसन साहब भी हॉकी से नहीं है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अगर हर चीज ही इतनी अच्छी है तो फिर हम 17वें 18वें पोजीशन पे क्यों हैं? नहीं, आप इसका जवाब दें। देखें फाइनेंस। अच्छा साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान हॉकी के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। राना मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो किसी तरह इस बात पे इस बात पे राजी होने को तैयार नहीं थे कि कोई मसाइल हैं, बस पता नहीं क्यों पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो इतनी रैंकिंग्स में नीचे क्यों चली गई है। बट रेहान, बहुत सारी चीज़ें जिस पे वो हर बात पे वो डिनाई कर रहे थे और हर बात पे जो है वो ये पेपर दिखा दूंगा, ये फलाना कर दूंगा। फिर मसाइल अगर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे तो सही कैसे होंगे? तो प्रॉब्लम ही ये है सवेरा कि आप खुद को गलत लोग आपको बता रहे हैं कि आपके में ये फॉल्ट है, ये चीजें हैं, ये प्लेयर्स को डेली अलाउंस नहीं मिल रहा है। और अगर आप बात करते हैं प्रेसिडेंट की, जो राणा मुजाहिद साहब ने कहा बिल्कुल नहीं उनको पैसे मिले, बिल्कुल उन्होंने कोई टीएडीए नहीं लिया, तो फिर वो क्या है कि जिसमें उन्होंने 88 लाख रुपया जो है वो डेली अलाउंस की मद में ले लिया, 400 लीटर महीने का पेट्रोल उनको है, हम साथ साथ स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं 400 जो पूरी डिटेल है महीने का फ्यूल है उनका। उसके बाद अगर आप बात करें 25 लाख की 6 महीने में वो एयर टिकटिंग के ऊपर पैसे लगा चुके हैं। तो ये गरीब इदारे के प्रेसिडेंट की ये अगर है, तो अगर तो ये इस इदारे से निकल के पीसीबी में चले जाएंगे, तो ये तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। रेहान जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तारिक बुख्ती साहब के जो डीएज एंड जो एक्सपेंसेस जब से वो आए तब से जो ये एक्सपेंसेस ये आपको दिख रहे हैं 2021 में 2024 से लेके 6 दिसंबर 2024 तक है, यानी अभी 2025 का तो अभी तक खुला ही नहीं है, जो पढ़ रहा ना खाता ही नहीं खुला है वो। सो ये आपको दिख रहा है कि कितने 25 लाख एयर टिकटिंग पे है टोटल जो है। अगर आप ये डीएज एंड होटल चार्जेस और उसकी बात करें तो दैट इज अ लॉट ऑफ नंबर्स। ये ठीक है कर्नल साहब? हाफिज, मैं तो पहले भी आई एम डेडली अगेंस्ट दिस कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी टीम के साथ बाहर जाएं। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जब टीम वापस आए टूर्नामेंट खेल के, तो आगे उनसे पूछें कि क्या परफॉर्मेंस तुमने क्यों ऐसी दी है, वहाँ जाके देखना। अब आई एम अमेज्ड कि जी सेक्रेटरी साहब ये शीट देखकर आपका दिल नहीं करता कि मैं दोबारा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का पैसा अगर ये लड़कों पे लगा दे तो आज ये बात ना कर रहे होते बच्चे। ये अब आप मुझे वो अभी मैं सुन रहा था जी, हम गए थे वहाँ फेडरेशन के कुछ मसाइल हल करने के लिए। ओ द वर्ल्ड इज श्रंक, आपको जाने की क्या जरूरत है? आप यहाँ से बैठे बैठे मसाइल सारे हल कर लेते हैं। सर वो जादू की जफी देनी होती है ना, फिर मसाइल हल होते हैं। इतने टूर होते हैं टीमों के, सब बैठ के कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग बनती है, टिकटिंग बनती है, सारी बुकिंग होती है। मैं तो मुझे समझ नहीं आती कि प्रेसिडेंट का और सेक्रेटरी का, अच्छा अगर जाना भी है कुछ चीज़ सेटल करने के लिए तो सेक्रेटरी जाए, वाई प्रेसिडेंट? देखे ना, प्रेसिडेंट या जोड़ी में साथ मूव करते हैं ना सर, एक और एक 11 हो जाते हैं। सवेरा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैज रियली डिसअपॉइंटेड मी। मैं कहती एक सेक्रेटरी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल अपॉइंटमेंट इन द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। इनफैक्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी ही है जो सारी हॉकी चलाता है। प्रेसिडेंट का काम सिर्फ फंड्स इकट्ठे करना है। तो आई थिंक वन शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ये इस किस्म के जवाब जो मैं आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द रिप्लाईज दैट द सेक्रेटरी पीएचएफ हैज गिवन। पाकिस्तान हॉकी का जो है वो सेक्रेटरी सब संभालते हैं, मगर सेक्रेटरी साहब से थोड़े से उनकी इजाज़त के बगैर के सवालात क्या पूछ लिए, अब वो कनेक्ट करने के लिए कहीं छुप रहे हैं, जिस तरह वो जब अभी मलेशिया गए थे नेशंस कप के लिए तो छुप के बैठे हुए थे किसी कोने पे। सो यस, ही इज़ नॉट कनेक्टिंग बैक। बट हनान, बिकॉज आप इस पूरे केओस में हो, इस केओस के साथ पैरेलली खेलने की मोटिवेशन कैसे होती है, मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी जो ड्रॉबैक्स आए थे पहले, लाइक 2024 से फिर हम दोबारा एक ट्रैक पे आए, एक राइट ट्रैक हमने स्टार्ट किया है कि जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि हम तमाम टूर्नामेंट्स के एटलीस्ट सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं।
इससे पहले तो ये था कि हम सेमीफाइनल्स तक रीच ही नहीं कर पाते थे जी। उसके बाद फिर चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाने लगी। लाइक हमारे पास कोचेस का जो स्टाफ है वो थोड़ा बेहतर आया, उसके अंदर हमने शॉर्ट टर्म कैंप्स के अंदर एक अच्छी प्रिपरेशन की और बाकी जो से टूर्नामेंट्स थे उसके अंदर हमने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये जो ऑड्स हैं सारे कलामी की माजरत, राना साहब हैज जॉइंड अस बैक। राना साहब वेलकम बैक। और वहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर एक तो वो जो पेपर है जिसकी आप बात कर रहे थे वो प्लीज आप लेकर आएंगे अगली दफा जब हम आपको अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे। कि शुक्र है मुझे पता चल गया कि आपको जरूर पेपर दिखा रहा है, मैं जरूर दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पेपर दिखाएगा, मगर आपकी गैर मौजूदगी में अभी हमने लोगों को भी दिखाया, एक दफा फिर से शायद वो हम दिखाना चाहेंगे कि जो तारिक बुगटी साहब के ऊपर जो एक्सपेंसेस लगे हैं विद हिज एयर फेयर, हिज डीएज, ये जब हम ये सारे एक्सपेंसेस की बातें करते हैं तो फिर एकदम से ख्याल आता है कि क्या लड़के सेकेंडरी हैं और प्राइमरी जो है ऑब्वियसली प्राइमरी प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब हैं जिनको पूरे चीजें मिल जाएं मगर लड़कों को ना मिल सके। ये पेपर स्टेट बैंक ने जारी किया है या आपने जारी किया? ये पेपर जारी हुआ हुआ है। कहां से, मुझे ये भी तो बताए ना, कि मैं भी तो समझना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ने जारी कर दिया है। मैं इस पेपर की डिटेल्स आपको बताती हूँ कि अजलान शाह कप में जो है क्या डेली अलाउंस था प्रेसिडेंट साहब का। $300 डेली अलाउंस था और $300 के मद में जितने दिन थे $4,500 पे किए गए अजलान शाह के डीएस जो कि प्रेसिडेंट साहब को पे किए गए। कोई उधार नहीं है, पे हो गया है। अब ये 5 इवेंट्स है, जिन 5 इवेंट्स को अगर मैं सामने रखूं तो $29,700 है जो कि डीएस के मद में पे किए गए, होटल चार्जेस के मद में पे किए गए। ये सही है कि गलत है राना साहब? अभी तो मैं बैठा हूँ किसी मीटिंग में, ना मेरे पास कोई सामने रिकॉर्ड है जो मैं कह दूं गलत है, जो मैं कह दूं सही है। मैं तो पेपर आपसे पूछ रहा था, आप डिटेल में चलेगी। नहीं, मैं डिटेल्स आपको बता रही हूँ ना। आपके कई स्टेट बैंक ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी को ये पता ही नहीं होगा कि डीएस मिल गए हैं प्रेसिडेंट साहब को कि नहीं मिले हैं। पता होना चाहिए राना साहब, ये तो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए ना बात। आपको पता चल गया है, आपको तो पता चल गया है ना? नहीं, आपको पता है कि नहीं पता? नहीं, मैं तो पता है, जो मुझे मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ, जो मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो मुझे तो सारा पता है। लेकिन क्या पता है? सामने मैं बीपर पे हूँ आपके, और आपके कहने पे मैं आ गया इस प्रोग्राम में। मुझे बताती कि मैं पूरा रिकॉर्ड साल लाता, अपना देखता कहाँ है, आपने ये पूछना है, फिर मैं बता देता कि ये सही है या गलत है। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तब्दीली की भी खबरें मुख्तलिफ कई दिनों से गर्दिश में हैं और इख्तलाफात की भी खबरें हैं। आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस किस्म की हुकूमती सतह पर कुछ आप तक पहुँची हैं इत्तलात की कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं? साहब ये तो हर टाइम चलता रहता है, ये तो बातें होती रहती है। अब देखें, इन बातों पे कमेंट्स करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन राना साहब, आप एक सियासतदान की तरह खेलते हैं, बड़े अच्छे बयान जारी करते हैं, लोगों को घुमाने की खूब कोशिश करते हैं। हम तो मासूम आदमी, हम तो आपके फादर हैं, हम तो हमने क्या घुमाना है, हमने क्या बात करनी है। हम तो सुनते रहते हैं हमेशा, हर टाइम हम तो सुनते हैं कि आज हाफिज साहब ने ये फरमाया, हमने कहा ठीक फरमाया, सही फरमा दिया। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान हॉकी का, आगे कैसे बढ़ेगी? मासूमियत सबको दे। अगर आप मुझे मौका दे दो मैं जरूर बता। कर्नल साहब इतनी दूर से सिर्फ आपको सुनने के लिए आए हैं राना साहब। वो कहते हैं मैं अपनी कोई अपना जहन में कोई मनसूबा साजी करना चाहता हूँ पाकिस्तान हॉकी के लिए, लेकिन जब तक राना को सुनूंगा नहीं काम बनेगा नहीं। फरमाएं। कर्नल साहब ने अभी फरमाया था माशाल्लाह कि टीम जो थी 18वें नंबर पे है। तो जिस दिन हाफिज साहब मैं आया था ना, मैंने 10 साल का गैप डाला है। मैं 10 साल पाकिस्तान हॉकी में नहीं आया था, आपने मुझे लगातार 20 साल कर दिए। पहले तो ये ठीक हो जाना चाहिए, उसके बाद राना साहब देखिए ये फिर जब चीज़ें हकायक जो हैं वो नहीं छुपते ना, आप पीछे से बैठ के बंद कमरों से सारी चीज़ें जहाँ से चल रही होती हैं लोगों, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं 20 बरसों से, इसलिए आप हैं। आप कह देंगे आप नहीं हैं, इतना ही तगड़ा हो तो फिर मुझे तो रहना ही चाहिए फिर। हाँ तो आप हैं ना, आप जब गए कहाँ पे हैं? आप हैं, आप बदलते हैं ना राना साहब, आप बदलते हैं। देखिए आपको पाकिस्तानी कौम के मिजाज का पता है, आपको पता है कि 2-3 साल में ये लोग तंग आ जाते हैं, फिर कोई और आ जाता है, 2-3 साल और करता है, फिर आप वापस आ जाते हैं।